लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद का तैयारा अनकरा के करीब गिरकर तबाह। आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद तैयारा हादसे में शहीद हो गए। लीबिया के वज़ीर आज़म की तस्दीक। जहाँ भाग होने वालों में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल क़ताबी शामिल। वज़ीर आज़म लीबिया के मुताबिक तैयारा हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ के मशीर अल असाबी भी शहीद हुए। लेफ्टिनेंट जनरल अल्फतूरी भी जहाँ भाग होने वालों में शामिल। त्यारे का मलबा तलाश कर लिया गया। तुर्क हुकाम ने तस्दीक कर दी। त्यारे में लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद हदाद समेत 5 अफराद सवार थे। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक त्यारा ने अनकरा एयरपोर्ट से 8:10 पर उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ ही देर बाद त्यारे में फनी खराबी पैदा हुई। त्यारा 8:52 पर राबता मुनक़ता होगा। न्यू दिल्ली में बांग्लादेश के सफारत खाने के बाहर एहतजाज। बाशु हिंदू परिषद के मज़ाहिरीन की इमारत की जानिब मार्च की कोशिश। मज़ाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें। मज़ाहिरीन ने पुलिस की रुकावटों को अबूर कर डाला। पुलिस और नीम फौजी दस्ते ने मज़ाहिरीन को आगे जाने से रोक दिया। बाकमाल लोक लाजवाब सर्विस। अब आरिफ हबीब ग्रुप के ज़ेर साया आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन के 75% हिस्से खरीद लिए। रकी कंसोर्शियम की जानिब से 134 अरब तक की बोली लगाई गई। हतम बोली का फैसला ओपन बिड के जरिए किया गया। निजकारी कमीशन के मुताबिक 75% हिस्से की रकम 92.5% PIA में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगा। बाकी 7.5% रकम हुकूमत को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी एयरलाइन की निजकारी पर चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली और टीम को मुबारकबाद। मोहम्मद अली कहते हैं निजकारी के लिए बोली का अमल शफाफ रहा। बोली के तकरीबन 125 अरब PIA की बेहतरी के लिए खर्च होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ख़ुर्रम शहज़ाद के मुताबिक निजकारी से दीगर एयरपोर्ट्स में भी बेहतरी आएगी। आरिफ हबीब ने कहा कि PIA हमारा कौमी इदारा है। निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पहले फेज़ में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 38 तक लेके जाएंगे। मुलाज़मीन के तजुर्बे से पूरा फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA के निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा रियासती इदारों के निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। PIA के निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मैशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। इसहाक डार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अदारों के काबिश काबिल तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरासम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब बोली पर वज़ीर आज़म चेयरमैन निजकारी कमिश्नर और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहा आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है। हमें सब आगे की तरफ देख रहे हैं। उम्मीद है PIA का नया सफ़र शुरू होगा। तहरीक इंसाफ का कौमी एयरलाइन की निजकारी पर अफसोस का इजहार। शौकत यूसुफज़ई कहते हैं कि PIA की निजकारी पर दिन खूल क्या शुरू रहा है। पूरी दुनिया में कौमी एहसासों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। नाहल हुक्मरानों की मुबैशर करप्शन की वजह से कौमी इदारे ज़वाल पज़ीर हो रहे हैं। मुज़म्मिल असलम के मुताबिक PIA जो कभी पाकिस्तान का कौमी गरूर हुआ करता था, आज दुनिया भर में अपनी मौजूदा कारकर्दगी के बाइस एक डिफ़ॉल्ट अदारा बन चुका है। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तक़बिल के खतरात रवायती नहीं बल्कि मुबहम और प्रॉक्सिस के जरिए सामने आ रहे हैं। जदीद दौर में गैर यकीनी की सूरत हाल में बाज़ अबरवक्त फैसले इंतहाई अहम है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनके तदारुक से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर रोशनी डाली। कोर्ट्स के शुरका को चौकन्ना, लचकदार और कौमी इक़्तिदार पर साबित कदम रहने की हिदायत। कहा पेशावराना अस्करी तालीम कौमी इस्तेहकाम और अदारा जाती मजबूती की बुनियाद है। दुनिया भर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के चर्चे। तेज़ी से बदलते आलमी निज़ाम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सबसे मौसर स्ट्रैटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीर जहती खारजा पॉलिसी और सफारतकारी का माहिर करार दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए एक नया मगर मुश्किल दौर शुरू कर दिया, जहां तवाज़ुन बरकरार रखना चैलेंज बन चुका है। इस तनाज़ुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल किया गया। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं अगर तहरीक इंसाफ वाले संजीदा हैं तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं, सिर्फ जायज़ मामलात की रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। आजकल PTI वाले डायलॉग की बात कर रखे हैं। किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड फील्ड मार्शल का नहीं, पूरी कौम का है। अब एहतजाज की कॉल आती है, साथ आप डर के मारे मुज़ाकरात की बातें करना। ये ड्रामा है, ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान ने कई दफ़ा कहा ये झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने कहा कि इन लोगों से क्या बात करनी, फॉर्म 47 वालों के, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं, ये तो खुद मुलाजमत कर रहे हैं। पार्टी का जो रुकन मुज़ाकरात की बात करता है वो बानी PTI के साथ नहीं, अलीमा खान का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से दो टोक जवाब। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई के पास है, वह मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो ना करें, यह इख्तियार भी उनके पास है। चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मज़ामत हो या मफाहमत, रास्ता खुलना चाहिए। हालात नफरत की तरफ जा रहे हैं, अगर आखिर कब तक कैसे चलेगा। बानी PTI ने कह रखा है महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ही मुज़ाकरात करेंगे। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मसला असूलों के मुताबिक नहीं है। कानून की मुअत्तली से कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्ज़ा माफिया के पुष्पनाही समझेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के मुअत्तली पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं कानून साजी करना असम्बली का आइनी हक़ है जिसे रोका नहीं जा सकता। कानून मज़लूम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कानून को रोकने का नुकसान मरीम नवाज़ की ज़ात को नहीं बल्कि गरीबों, मस्किनों, बेकसों, बेवाओं और मज़लूमों को होगा। इंसाफ न मिलने से गरीब और मज़लूम की आस टूट जाएगी। हम इस मुल्क को तुम्हारे रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। तुम खुद को हुक्मरान कहते हो, मैं कहता हूँ तुम हुक्मरान नहीं हो, तुम धांधली के जरिए आए हो। असम्बलियाँ खरीदी गई, अवाम की राय को बदला गया। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर खड़ी तनकीद। लाड़काना में फजीलत कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरबराह JUIFA ने कहा कि आप अवामी बैत के बगैर फ्रॉड पैसे और असम्बलियाँ खरीद कर इक़्तिदार में आए। ऐसे हुक्मरानों के हाथ पर हम बैत नहीं करेंगे और यही टकराव की असल वजह है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी कार्रवाई का भारत के भावलपुर हमलों से मवाजना दुरुस्त नहीं। अक़वाम आलम अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगान तालिबान के ज़ेर साया दहशतगर्दी से खाइफ हैं और पाकिस्तान में आए रोज़ अफगानिस्तान से आई दहशतगर्द तश्कीलें और दहशतगर्द उसका वाज़ेह सबूत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा पहलगाम वाक़े पर भारत आज तक सबूत ना दे सका। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश भी की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी वाज़ेह करती है कि भारतीय जारहियत गैर कानूनी थी। पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल जायज़ था। बाकी भारत और उसकी प्रॉक्सी खवारिज और इसके हमदर्दों का किसी भी किस्म का शक हमने कल भी दूर किया था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। करक थाना गगरी पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। 4 पुलिस जवान शहीद। पुलिस टीम मुल्क की गश्त पर थी कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। शहीद एहलकारों के नमाज़ जनाज़ा करक में अदा। वज़ीर आला और IG खैबर पख्तूनख्वा समेत हुकाम की शिरकत। वाक़े के बाद पुलिस और CTD का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। दरश खेल में कालदम तहरीक के 8 मुसल्लह अफराद मुकाबले में मार दिए।
मारे जाने वाले शिद्दत पसंदों में अहम कमांडर आरिफ उर्फ डॉन भी शामिल।